जय माता दी। हम सभी जानते हैं कि आज से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आइए आज हम सुनते हैं गुप्त नवरात्रों की कथा। तो गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं जो प्राचीन कथा है वो इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से एक महिला निकल कर आई और हाथ जोड़कर ऋषि से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं अपने घर पर किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े हुए कोई भी पावन पवित्र काम मैं कर ही नहीं पाती। और कभी कभी तो जब कोई ऋषि मेरे दरवाजे पे आते हैं और मैं उन्हें उनके हिस्से का अन्न भी देना चाहती हूँ, तब भी मेरे पति मुझे ऐसा नहीं करने देते। वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं माँ दुर्गा की पूजा करूँ, जिससे कि मेरे पति पुनः सही रास्ते पर आ जाएं और मैं अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। वे समझ गए कि महिला सच में ही माँ की पूजा करना चाहती है। तब उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि बासंतिक और शारदीय इन 2 नवरात्रों से तो सारे का सारा जनमानस परिचित ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी साल में 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं और बहुत ही जल्दी माँ उस मनुष्य की भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ की उस पर कृपा होती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों को सुनकर पूर्ण श्रद्धा के साथ इन गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माँ की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। तो ये थी गुप्त नवरात्रि की कथा। जय माता दी। गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन सबसे पहले हम जानेंगे माँ महाकाली के विषय में, जो कि प्रथम महाविद्या है। तो आइए साथ ही सुनते हैं उनकी ये रोचक कथा, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। काली महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण नाराज थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को
अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से प्रथम माँ काली थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। आइए जानते हैं काली महाविद्या का रूप। महासती का ये रूप महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सबसे भीषण और सभी गुणों में उच्च थी। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले माँ काली महाविद्या को ही अपने से प्रकट किया था, जो अत्यधिक भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला था। इनका वर्ण एकदम काला था तथा केश खुले हुए थे। उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। उनकी भगवान शिव की भांति ही 3 आंखें थी। साथ ही माँ काली के 4 हाथ थे, जिनमें से एक हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर, दूसरे में खड्ग, मुड़ी हुई तलवार, तीसरा हाथ वरदान मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला बंधी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राक्षसों के नर मुंडों की एक माला अपनी पीठ पर कमरबंद के रूप में बांधी हुई थी। उनकी जीभ अत्यधिक लंबी व लाल थी, जिसमें से रक्त टपक रहा था। अन्य कुछ रूपों में माँ काली का उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग चित्रण किया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं उन रूपों के विषय में। जो पहला रूप है वो है माँ काली का जीभ निकला रूप। जब माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा होता है और वे भयंकर नृत्य कर रही होती हैं, तब भगवान शिव मृत अवस्था में उनके चरणों में लेट जाते हैं। भगवान शिव को अपने चरणों में देखकर माँ काली की जीभ निकल जाती है, इसलिए माँ काली के इस रूप में वे जीभ निकली हुई दिखाई देती है। माँ काली का चामुंडा रूप। इस रूप में माँ काली की खड्ग से निरंतर रक्त बहता हुआ दिखाई देता है और वह कई राक्षसों के सिर को धारण किए हुए रहती हैं। इस रूप में माता काली ने चंड व मुंड नाम के 2 राक्षसों का उनकी सेना सहित वध किया था। चंड व मुंड का वध करने के कारण ही माँ काली का नाम माँ चामुंडा देवी पड़ा था। माँ काली का कालरात्रि रूप। इस रूप में माँ काली अपने 4 हाथों में से एक हाथ में राक्षस का कटा हुआ सिर पकड़ती हैं, जिसमें से रक्त टपक रहा होता है, तो वहीं दूसरा हाथ ठीक उसके नीचे एक रक्त भरा कटोरा पकड़े हुए होता है, जो उस रक्त को धरती पर गिरने नहीं देता। तीसरे हाथ में खड्ग व चौथा हाथ अभय मुद्रा में होता है। साथ ही इस रूप में माँ काली की जीभ अत्यधिक लंबी व रक्त से भरी हुई दिखाई देती है। माँ काली ने ये रूप रक्तविष नामक राक्षस का वध करने के लिए लिया था, क्योंकि उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही वह अपना एक और रूप प्रकट कर लेता था। इसलिए माँ काली ने उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था। कालरात्रि माता की पूजा नवरात्रों के 7वें दिन की जाती है। अब जानते हैं काली के स्वभाव के विषय में। तो माता सती के प्रथम रूप माता काली का स्वभाव भी अपने पति भगवान शिव के समान ही है। जिस प्रकार भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न और क्रोधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार माँ काली भी जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। भगवान शिव के क्रोधित अवतार को रुद्र अवतार कहा जाता है और माँ काली तो स्वयं क्रोधित अवतार ही हैं। इसलिए माँ काली का स्वभाव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाला और दुष्टों पर बहुत ही जल्दी से क्रोधित होने वाला है।
अब जानते हैं माँ काली के मंत्र के विषय में। माँ काली का मंत्र है ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिका क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको नित्य जाप करना चाहिए। माँ काली से संबंधित अन्य जानकारी जानते हैं तो माँ काली का दिन है सोमवार। माँ काली की दिशा है पूरब। माँ काली की पूजा की विशेष तिथि जो है वो है अमावस्या। माँ काली का समय होता है रात्रि। माँ काली से संबंधित रुद्रावतार है महाकालेश्वर। माँ काली का मुख्य मंदिर है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। और माँ काली से संबंधित अन्य जो दूसरा मुख्य मंदिर है वो है उज्जैन व गुजरात में। तो आज हमने जाना माँ कालरात्रि महाविद्या के विषय में, जिनकी गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन में पूजा की जाती है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए विषय के साथ। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी। माँ हम सभी का कल्याण करे।